हेलो गाइड्स, मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। आप समझ ही गए होंगे, आज है संडे और हर संडे मैं लेकर आता हूं आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स, जहां पर हफ्ते भर के जो सवाल आप लोगों के पूछे हुए रहते हैं उनके मैं जवाब देता हूं। अब संडे तो है ही, लेकिन आज एक खास मौका है और वो ऐसा है कि आज है गणेश चतुर्थी। सबसे पहले आप लोग मुझे मेरे पीछे पीछे बोलो गणपति बाप्पा मोरिया, मोरिया लिखना कमेंट में। बढ़ते हैं गणपति जी का नाम लेके, बाप्पा जी का नाम लेके इस संडे कमेंट बॉक्स की शुरुआत करते हैं। और आज का जो पहला सवाल लिखा है वो है AK गेमिंग वर्ल्ड। इन्होंने लिखा है संडे कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन, हीरो HF डीलक्स या बजाज प्लैटिना 100cc या और कोई। तो ये जो दोनों गाड़ियां हैं, दोनों की अपनी अपनी कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। दोनों में कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अगर आपको कंफर्टेबल एबिलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, लॉन्ग राइड आपके होते रहती है और नॉर्मली आपका जैसे 60-70 का स्पीड पर जो है आपका चलना हुआ होता है, नॉर्मली ज़्यादा वेट नहीं है गाड़ी पर, एकदम हल्का यूज़ है आपका, ज़्यादा टफ यूज़ नहीं है, तो जी हाँ आप प्लैटिना ले सकते हो। और अगर जो मैंने कहा जैसे टफ यूज़ है, लॉन्ग लाइफ के लिए आप कोई गाड़ी देख रहे हो, लॉन्ग लाइफ नहीं कह सकता, वैसे प्लैटिना भी लॉन्ग लाइफ ही है। कुछ रफ टाइप का इंजन आपको चाहिए और मजबूत, जैसे आपका हेवी लोड भी होता है कभी कभी गाड़ी पे बैठा करके, और शॉर्ट राइड्स आपकी अक्सर होती है, मैक्सिमम सिटीज़ में आपका घूमना होता है, तो आप जो है HF डीलक्स ले सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस है, जैसे आपने बताया कि इनमें और भी कोई ऑप्शन है क्या, तो आप उनकी ओर भी जा सकते हो। तो इन दोनों के बीच का जो एक नॉर्मल फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया। होप मैंने आपके सवाल का जवाब अच्छे से दे दिया हो। बढ़ते हैं आगे और अगला जो सवाल है सुनील मार्मो। इन्होंने लिखा है, सर जानना चाहता हूँ कि बाइक को 1 साल तक नहीं चलाने से बाइक में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है बाइक आपने कहाँ पार्क करके रखी है। अगर 1 साल तक बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया गाड़ी को, वैसे ही पड़ी रही है गाड़ी, जब आप घर में लगाते हो या फिर किसी शेड के नीचे लगाते हो तो उस पर बस थोड़ी सी धूल जाती है, धूप और बारिश, इन जो चीज़ें होती है यहाँ से वो बची रहती है, तो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है गाड़ी के किसी भी पार्ट पर। लेकिन अगर बारिश में कंटिन्यू खड़ी है 1 साल, मतलब 3 सीज़न आ गए, तीनों सीज़न में 2 सीज़न बहुत हानिकारक होते हैं गाड़ी के लिए, एक बारिश का और एक धूप का। जो समर होता है काफ़ी ज़्यादा उसे धूप जो है गाड़ी पर लगती रहती है और वो ऐसे में उसके जो रबर वाले पार्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो 1 साल तक अगर बाहर गाड़ी लगाई आपने तो आपका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, और जो अंदर लगाई है तो थोड़ा बहुत कम आएगा। अब कवर्ड पार्किंग में अगर लगाया है, घर के अंदर लगाया है, तो सबसे पहले आपको ऑयल चेंज करना रहेगा उसका। कुछ भी हो जाए, गाड़ी थोड़ी 1-2 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर चलाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई ऑयल सबसे पहले जो है उसे चेंज कर देना चाहिए। बाकी नॉर्मल सर्विसिंग भी करवा लेना उसकी, क्योंकि सर्विसिंग में कई सारी ऐसी चीज़ें जो पड़ी है गाड़ी में वो वैसी ही है, उसकी कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है। मैकेनिक सर्विस कराएगा, धूल जो मिट्टी होती है वो निकालेगा, तरह तरह की चीज़ें होती है, तो आपको सर्विसिंग करानी है, ऑयल चेंज कराना है, उसके बाद ही उसे चलाना है। 1 साल तक पड़े रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है कीमत सिंह दुधानी। इन्होंने लिखा है, सर मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या BS6 पेट्रोल आने के बाद BS4 बाइक में यूज़ करने के लिए उसका एवरेज में कुछ ड्रॉप आएगा या फिर उसका का माइलेज बढ़ेगा? प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन, पर्सनल एक्सपीरियंस। तो देखो ऐसा है, पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो टेक्निकली अगर बताना चाहूँ तो BS4 की गाड़ी में अगर BS6 का पेट्रोल डाला जा रहा है तो माइलेज घटेगा नहीं, माइलेज बढ़ेगा भी नहीं, कुछ हद तक बढ़ भी जाएगा, ये डिपेंड करता है राइडिंग स्किल पे, लेकिन घटेगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सल्फर की जो मात्रा है BS6 के पेट्रोल में वो काफ़ी कम है BS4 के मुकाबले। तो जब ये BS6 का पेट्रोल BS4 की गाड़ी में आएगा तो डेफिनेटली ये काफ़ी प्योर पेट्रोल है, क्लीन पेट्रोल है, उससे आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अब अगर इसका उल्टा करते हो आप, BS6 की गाड़ी में BS4 का पेट्रोल डालते हो तो वहाँ पर भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, लेकिन माइलेज आपका जो कंपनी क्लेम करती है, सपोज 65 का क्लेम किया हुआ है और नॉर्मली अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, रोड पे चला रहे हो, वहाँ पे आपको 60 का मिलना चाहिए BS6 में, तो वो वहाँ पे 60 का नहीं मिलेगा, वो आपको 59 या फिर 58 का ही मिलेगा। तो ये चीज़ होती है, वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है, चलता है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है स्ट्रैटेजी दुनिया। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी, न्यू पैशन प्रो को प्रमोशन कर रहे हो और
ये भी देख रहा हूँ कि TVS रेडियन को नीचे ले जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? जो रियलिटी है वो बताओ ना ब्रो। किसने कहा आपसे स्ट्रैटेजी दुनिया कि मैं किसी पर्टिकुलर गाड़ी को, रेडियन को नीचे दिखा रहा हूँ और पैशन प्रो को ऊपर दिखा रहा हूँ? यहाँ पे अगर आप बहुत पहले से हो, चैनल को शुरू से देख रहे हो, तो यहाँ पे 100% पब्लिक रिव्यू दिया जाता है। जो वीडियोस आप देखते हो वहाँ भले ही बताने वाला मैं हूँ, आपके सामने भले ही मेरा फेस आता है, मेरी बातें आपके साथ शेयर होती है, लेकिन वो जो ओपिनियन होता है मेरा बहुत ही कम होता है उसके अंदर। बाकी पब्लिक्स की जो बातें होती है वही है। पब्लिक रिव्यू वाला ये चैनल है स्पेशली, अगर बताऊँ तो वही बात है। मार्केट में आप जो बातें मैं कह रहा हूं, आप उसे मार्केट में सत्य असत्य ट्रू है फॉल्स है जो भी है जाकर के पता कर सकते हो। मेरी किसी भी ब्रांड के साथ या फिर किसी भी कंपनी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं किसी के ब्रांड को प्रमोट भी नहीं कर रहा हूं और ना ही किसी के ब्रांड को नीचे दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं है, ये आपका भ्रम है, ये निकाल दो आप। क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ 100% रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जेन्युइन रिव्यू और पब्लिक रिव्यू ही शेयर किया जाता है। तो वही चीज है मेरे भाई, आप इस गलत फहमी से दूर रहना। पैशन प्रो को प्रमोट करने में भला मेरा क्या फायदा और रेडियन को नीचे दिखाने में मेरा क्या फायदा? मैं थोड़ी ना यार मैं घर पे बनाता हूँ सारी गाड़ियाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है, रिश्ता वही सोच नहीं। और इन्होंने लिखा है, भाई 1 अगस्त को पल्सर 150 नियॉन क्लासिक बाइक की सिंगल डिस्क, ओके बाइक ठीक ही है, बस ओवरहीट हो रही है थोड़ी, बाकी पिकअप बेस्ट है। ओवरहीट ये इसलिए हो रही क्योंकि नई गाड़ी है, फर्स्ट सेकंड सर्विसिंग के बाद ये प्रॉब्लम आपका चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब तक आपको इसे संभाल के चलाना पड़ेगा, 40-50 किलोमीटर के अंदर ही आपको चलाना है, उसके ऊपर नहीं। आगे इन्होंने लिखा है, अभी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, लाइक बजाज की गाड़ियाँ फर्स्ट सर्विस 30 से 45 डे और 500 to 750 किलोमीटर पर होती है, बरोबर है। लोग दो टाइप के होते हैं, एक जिन्हें डेली राइड करनी पड़ती है लाइक ऑफिस स्टूडेंट्स ETC, ओके, और दूसरे वो, इनका पूरा सवाल मैं समझ गया इन्होंने कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि पढ़ने में मुश्किल आ रही है। देखो ये कह रहे हैं कि जो पल्सर है उसका मेंटेनेंस जब सर्विस सेंटर पे इन्होंने गाड़ी खरीदी तो वहाँ पे किसी ने बताया होगा उनको। एक्चुअली हो भी ऐसा ही होता है, 30-45 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है मेंटेनेंस करना पड़ता है, फर्स्ट सर्विसिंग करानी पड़ती है, या फिर 500 किलोमीटर जो होता है उसके अंदर 500 किलोमीटर पे। तो अब दो टाइप के लोग होते हैं जो कभी कभी चलाते हैं गाड़ी, यानी कि 30-35 दिनों में 500 किलोमीटर उनका कंप्लीट हो जाता है। और कुछ ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो डेली गाड़ी यूज़ करते हैं, जो स्टूडेंट है या फिर ऑफिस जाने वाले बंदे हैं। तो इनका मानना है कि 15 दिन में ही 500 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, अब क्या मुझे 30-35 दिनों तक वेट करना चाहिए, 45 जैसे इन्होंने लिखा है 45 दिनों तक। तो देखो ऐसा है, रिश्ता वही सोच नहीं। आप ये मत सोचो कि 45 दिन तक आपको रुकना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी पहले दिन में ही या फिर दूसरे दिन में ही या फिर तीसरे दिन में ही पूरी 500 किलोमीटर कंप्लीट हो चुकी है तो आप तभी के तभी सर्विसिंग के लिए लेके जाओ। उनकी ये कंडीशन होती है कि 500 किलोमीटर अगर पहले आ जाता है तो, या फिर 30-35 दिन पहले आ जाते हैं तो ये जो दो फैक्टर है, या तो दिन पहले आ जाए या फिर किलोमीटर पहले आ जाए, दोनों में से जो भी पहले आ जाए आपको गाड़ी सर्विस करा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं करते हो तो दिक्कतें आती है, क्योंकि शुरू के कुछ टाइम, कुछ पीरियड जो होता है गाड़ी के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी के ऊपर गाड़ी की लाइफ जो है आपकी डिपेंड करती है। तो इसे इग्नोर मत करना, आप जाकर के पहले इसका मेंटेनेंस करा लेना। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है वी न्यूज़, विलास पाटिल। इन्होंने लिखा है, गरिबांसाठी पर्याय सांगा, श्रीमंतांसाठी अनेक जन व्हिडिओ बनवतात। क्या बात है विलास पाटिल जी, हैट्स ऑफ यू यार। मराठी में लिखा है, मैं हिंदी में बता देता हूँ। गरीबों के लिए कोई ऑप्शन बताओ, अमीरों के लिए तो भाई कोई भी वीडियो बना देता है। तो विलास पाटिल जी, शुरू से लेके अब तक, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तब से लेके अब तक, आज का ये जो वीडियो है लगभग 250-300 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे हिसाब से इतने होंगे, गिने तो नहीं है मैंने, लेकिन इतने होंगे। उन सभी वीडियो में गिने चुने वीडियो 250 सीसी के ऊपर है, 250 सीसी या फिर 300 सीसी, 400 सीसी तक के गिने चुने ही वीडियो है। मैक्सिमम वीडियो मेरे कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियों में है, जो 70-75 हज़ार के आसपास मिल जाती है, या फिर यूँ समझ लो 80 हज़ार के आसपास की गाड़ियाँ जो है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कम बजट में अच्छी से अच्छी गाड़ी आप लोगों को पहुँचे। तो भाई यहाँ पे अमीरों वाली बात कहाँ पे आ गई? मेरा इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आपने अगर ये सवाल किया है तो मेरा भी ये बताना आपके लिए दायित्व बन जाता है। मेरा भी ये ड्यूटी है कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ मैक्सिमम रेंज वाली गाड़ियों के नहीं बनाता हूँ। बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, मैं बड़ी बड़ी सुपर बाइक्स के भी वीडियो यहाँ बना सकता हूँ। मैं अक्सर उन लोगों से भी मिलता हूँ, मेरी ब्लॉगर्स की एक बड़ी टीम है जो लोग अलग अलग दूर दूर तक जाते हैं, लंबी लंबी चढ़ानों पर चढ़ते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं। ऐसी एक टीम है मेरी जिनके साथ हर रोज मेरी
बातें भी होती हैं। और वो लोग जो बाइक्स यूज़ करते हैं भाई 7 लाख 8 लाख 10 लाख तक की बाइक उनके पास है। मैं चाहूँ तो वो भी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ इंडिया में मैक्सिमम पब्लिक कम्यूटर सेगमेंट्स या फिर थोड़ा सा 150 200 250 सीसी तक ही गाड़ियाँ प्रेफर करती है। रास्ते भी कहाँ इतने अपने बिल्कुल सुपर रोड होते हैं हर जगह। रोड अच्छे हैं इंडिया के, बहुत अच्छे हैं, मैं ख़राब है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर जगह थोड़ी होते हैं। तो उस हिसाब से मैं भी गाड़ियाँ जो है सजेस्ट करता हूँ लोगों को। तो आपने ये कमेंट काफ़ी अच्छी की है, इसके लिए आपको फिर से एक बार धन्यवाद। लेकिन मैं हमेशा ही इन्हीं लोगों का सोचता हूँ, यानी कि एक मिड रेंज की गाड़ी किसी बंदे को अच्छे, जो गरीब है या फिर किसान का बेटा है, मतलब जिसका बजट कम है, इन शॉर्ट आप पकड़ के चलो, तो उनके लिए प्रेफरेबल बाइक्स का ही मैं यहाँ पे रिव्यूज़ करता हूँ, और ये मेरे लिए गर्व की बात है। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है अशोक गायकवाड़। इन्होंने भी मराठी में लिखा है और इन्होंने काफ़ी अजीब कमेंट करी है, जिनका जवाब देना मेरे लिए यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि हर संडे, हर 2 4 8 10 दिन में कोई ना कोई इस तरह का सवाल करता है। और मैं आज आप लोगों से ये भी पूछने वाला हूँ। पहले कमेंट पूछ लेते हैं, अब पढ़ लेते हैं। भाऊ, रियल लाईफ एक्सपिरियन्स बोलून फक्त बसल्या बसल्या फेकत तर नाही ना, प्रत्येक वेळा रियल लाईफ बोलता फक्त तेज काम करत बसता का? अब मैं हिंदी में बता रहा हूँ ये कमेंट। इन्होंने लिखा है, भाऊ मतलब मराठी में भाई बोलते हैं, भाऊ को, हर बार आप जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताते हो घर में बैठे बैठे, कहीं वो फेक तो नहीं है? अब अगर घर में ही बैठे बैठे आप वीडियो बना रहे हो तो बैठे बैठे कुछ बातें तो आप फेक नहीं रहे हो। मेरा चैलेंज है भाई लोग आप लोगों से, और स्पेशली इस गायकवाड़ जी से, अशोक भाई गायकवाड़, आप जाओ मार्केट में, मेरी किसी भी वीडियो को उठा करके ले लो, जो भी बंदा जिस गाड़ी का मैंने वीडियो बनाया है उससे पूरी बातें करो, पूछो उससे कि भाई क्या तेरे साथ गाड़ी का एक्सपीरियंस हो रहा है, जो भी है XYZ कोई भी हो, और उसने कही हुई बातें अगर मेरे वीडियो से झूठ लगी तो ये YouTube चैनल में बंद कर दूंगा। जी हाँ, मैं ये बंद कर दूंगा, और ये मैं बिल्कुल मतलब चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो मेहनत जाती है इस तरह के वीडियो बनाने में, उसका अगर आप लोग इस तरह से कमेंट्स करके स्वागत करोगे तो कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं तो चलो मेरी बात छोड़ दो, मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, क्या ऐसा आपको लगता है? अगर लगता है तो कमेंट में बताना, मैं फिर से वो जो पुराना वाला फंडा है, बाहर जा करके गाड़ियों की स्पेसिफिकेशंस रटा करके उसके इर्द गिर्द घूम करके उसका जो है शूट वगैरह करके यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, जिससे जो कि आप लोगों को शायद अच्छा ना लगे या फिर अच्छा भी लगे कुछ लोगों को, इन जैसे लोगों को। तो वही चीज़ है। खैर, सोच होती है अपनी अपनी, बाकी क्या कह सकता हूँ। अब यहाँ तक तो था आज का संडे कमेंट बॉक्स। फिर से एक बार मैं कल के लिए कहना चाहूँगा, आज है संडे, कल है मंडे। हर मंडे मैंने एक सीरीज शुरू करी है जिसमें आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ #आस्क ऑटो गुरु लिख करके आप जो है आपके गाड़ी के एक्सपीरियंस, आपके साथ जो भी बाइक है, आपके पास कार है, बाइक है, उसके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कितने किलोमीटर आपने चलाई है, लोडिंग कैपेसिटी कैसी है, तरह तरह की चीज़ें हैं, आप हमारे साथ शेयर करो। अब हमारे साथ शेयर करो यानी कि मेरे साथ शेयर करो, लेकिन यहाँ पर मैं वही एक्सपीरियंस बाकी लोगों के साथ शेयर करूँगा। हो सकता है आपकी उस एक कमेंट का, जो कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस का ही एक पार्ट है, उस एक कमेंट का किसी जेन्युइन बायर को, किसी अपने ही भाई को फ़ायदा हो जाए। यही मेरी कोशिश है और यही चैनल की पहचान भी है, क्योंकि बाकी दुनिया से हट करके ऑटोमोबाइल का चैनल है ये, और इस तरह की कमेंट्स आती है तो यार क्या कहें। छोड़ो, ऐसी कमेंट्स आती ही रहती है, लेकिन मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहना चाहूँगा, सिलसिला ऐसे ही चलता रहना चाहिए या फिर चैनल में कुछ अलग से चेंजेस करने चाहिए, ये मुझे फाइनली आप बता दो, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। तब तक कोई भी किसी भी तरह का वीडियोस पोस्ट नहीं करूँगा मैं, ये भी मैं कह रहा हूँ। जब तक आपके इस वीडियो के नीचे जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, जितने भी हैं, उन्होंने मुझे कमेंट्स में ये बातें बताना है, उसी के ऊपर आगे का जो है भविष्य अपने चैनल का डिपेंड करेगा। अदरवाइज जैसा आप लोग चाहो, क्योंकि भाई मेहनत तो आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ तक ही। अगर आप चाहते हो आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर आपने मुझे अभी भी इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पर मुझे फॉलो करके आपके जो सवाल है वो पूछ सकते हो। 3-4 घंटे के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए। वही कल का पार्ट याद रखना, पार्ट नंबर 2 है, आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ। वैसे कई सारे कमेंट्स रिसीव हुई है, कई सारे लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी अपनी गाड़ी, अपने अपने व्हीकल के साथ जो भी उन्होंने फील किया है, शेयर किया है उन्होंने, उनमें से कुछ चुनिंदा कमेंट्स मैं कल लेने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार।